उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा, अल्लाह के रसूल कैसे हैं? आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत है तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे ने खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह। बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था, काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के साहबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सक़फ़ी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत, परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते हैं, उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। क्या बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक। जब नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है, जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला असवद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए। कहा या रसूल अल्लाह, माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी। आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दो। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है।
हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला अस्वद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार है। ढिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला अस्वद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर लिया, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफे लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ कर के आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था। नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, जिरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई। और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतल जलील कौन है, ये बहादुर कौन है? सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं दूसरे, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला अस्वद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला अस्वद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी, बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला अस्वद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला अस्वद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है? साहबा का यही मसलक है, यही मजहब है।